श्री कृष्ण ने समय और स्थिति के बारे में क्या कहा है? समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी भी किसी का अपमान मत करे, नहीं किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है, कभी भी पासा पलट सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भोजन का त्याग करने से भगवान कभी भी खुश नहीं होते। अगर तुम्हें त्याग करना ही है तो गंदे विचार, गंदे आचरण, गंदे व्यवहार और झूठी अहंकार एवं गंदे कर्मों का त्याग कीजिए। अच्छे व्यक्ति के मन में जो होता है वो वही बात करता है, जैसा बोलता है वैसा ही काम करता है। उनके मन चाहिए वह कर्म में हमेशा ही एकरूपता व समानता होती है, इसी को अच्छे व्यक्ति की पहचान मानी जाती है। ऐसे काम करो कि हर कोई तुम्हें दुआ दे। दुआ का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। इस पर गौर करे। लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीवों को मार के खाता है, छोड़ देते हैं। भोजन जिसमें एक बाल है, पर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ की लाल है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है, और इंसान हर दिन मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपने माँ को त्याग देता है। जीवन में हम हर जगह पर जीतना चाहते हैं। सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि मुझे हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से नहीं जीत सकते। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब और कैसे कहां बदल गया, सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती है। ईश्वर जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किए हैं, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बढ़ो और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा और पैसा ही रिश्ते तोड़ेगा। कान्हा कहते हैं कि निर्धन गिरे पहाड़ से, कोई ना पूछे हाल, धनी को कांटा लगे पूछे लोग हजार। जब ईश्वर आपको किसी भी समय कठिन परिस्थितियों में डाल दे तो याद रखें कि वह सब आपके अच्छे के लिए है। अपने बोझ को उसके हाथों में छोड़कर जीवन जीने का प्रयास करें। वही रक्षक है और वही मार्गदर्शक है। ओ भाई, सब कुछ है। भगवान आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कभी जल्दीबाजी ना करें, बस इंतजार करें, विश्वास रखें। क्या इंतजार के लायक है। लड़ना भी खुद है, संभालना भी खुद है। जो ख्वाब देखे हैं उसे पूरे करना भी खुद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्यार और ईश्वर एक ही तरह होते हैं, मिल जाने पर और कोई ख्वाहिश नहीं रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का चक्र चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है आदि। आज समय बुरा चल रहा है तो आगे चलकर अवश्य ही अच्छा होगा। केवल निस्वार्थ रूप से आप अपना कर्म करते रहें और यही आपके हाथ में है। कान्हा कहते हैं कि मेरे चक्कर में पड़ने का मतलब है बाकी सब चक्रों से मुक्त हो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है, ठीक उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता रहता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं आप किसी से कम हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको बनाने वाला स्वयं ईश्वर है। अगर आपने जन्म लिया है तो निश्चित इस ब्रह्मांड का कुछ ऐसा कार्य है जो सिर्फ आप उसे पूरा कर सकते हैं। परमात्मा ने उस कार्य को पूरा करने के लिए आपको धरती पर भेजा है। काम, गुस्सा और लालच ये ऐसी बुराइयां हैं जिनकी वजह से व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। इन्हें जल्दी से जल्दी त्याग दे, तभी जीवन में शांति आ जाएगी। राधे राधे। इस बात का विश्वास रखिएगा, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। श्री कृष्णा कहते हैं कि अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वो एक दिन जरूर होएगा। दुनिया में तुम्हें कोई उस वक्त तक नहीं हरा सकता जब तक तुम हिम्मत ना हार जाओ। ना जन्म हमारी मर्जी से होता है, ना ही मृत्यु, तो जन्म मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा, जो नहीं जाएगा वो छीन जाएगा। आपका काम है करते रहना। 3 सहारे इंसान को खोखला बना देते हैं
और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना सीखिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता, इसलिए अकेला रहना ही बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, चक्रव्यूह रचना वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी ये सत्य था और आज भी ये सत्य है। क्रोध से भरम पैदा हो जाता है, भरम से बुद्धि व्याग्र होती है। जब बुद्धि व्याग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है।